अब बात है कि इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा फ्यूचर में। आप याद रखिएगा, आज जो है 17 अगस्त 2021 है। नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। पीछे एक वीडियो डाला था मैंने, जिसमें मैंने अफगानिस्तान के भविष्य की चिंता व्यक्त की थी। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन मैंने समझा कि मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं इस तरह की चर्चाएं भी आपके समक्ष रखूं, क्योंकि बहुत इन सब घटनाओं के पीछे बड़े आध्यात्मिक रीज़न होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो यहाँ पे हो रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ की जनता के साथ, मैं राजनीतिक परिदृश्य की बात नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे ऐसे भी कमेंट किए कि मैं इस्लाम की पक्षधर हूँ या किसी धर्म का विशेष का पक्षधर हूँ। मैंने बताया था कि मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। हर धर्म के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन प्रॉब्लम का जो जिम्मेवारी होती है वो वहाँ की अपनी सोसाइटी की होती है, हमारी नहीं। और दूसरी बात, किसी एक व्यक्ति के गलत होने पर सारी की सारी सल्तनत, सारे के सारे जो समुदाय है वो गलत नहीं होता। आज अफगान पे तालिबानों का कब्जा हो चुका है। जगह जगह पे उनके राष्ट्रपति भवन में, गवर्नर हाउस में, सड़कों पर तालिबान दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। और अफगानियों ने जिस तरीके से घुटने टेके हैं वो उससे भी बड़ी चिंता का विषय है। मैंने बताया था कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, विश्व के किसी भी कोने में हो रही है, मानवता पे जब अत्याचार हो रहा है, लोग वहाँ पे कितने डरे हुए हैं, उसका जो असर है वो हम सब पे पड़ता ही है। लेकिन बात ये आ जाती है कि किसी भी अधिक पड़ेगा, किसी भी कम पड़ेगा, किसका उत्तरदायित्व यहाँ पे है। क्योंकि मैंने बताया सभी लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। हालांकि कोई पर्टिकुलर कंट्री, मैं कहूँगी इंडिया वहाँ पे चल के कुछ हेल्प कर देता, या तुर्की कर देता, या कुछ और कोई और कंट्री कर देता, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उससे जो है फिर से वर्ल्ड वार छिड़ने की शुरुआत हो जाती है। ऐसा करना उचित नहीं था। हाँ, ये जरूर किया जा सकता था कि सभी कंट्री आपस में सलाह करके वहाँ की गवर्नमेंट को, अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करते। लेकिन इतने में अभी वो सोच ही रहे थे कि अफगानियों ने इतने में घुटने टेक दिए, और वहाँ पे फिर पता चला कि किस तरीके से अफगान समाज में वैल्यूज खत्म हो गई थी, किस तरीके से भ्रष्टाचार फैल गया था। और ये भ्रष्टाचार इस कदर अंदर हैवी हो चुका था, उनकी रग रग में बस चुका था कि तालिबानियों को उनके भ्रष्टाचार की हेल्प लेकर पूरे अफगानिस्तान को उन्होंने कब्जे में लिया। उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो वो खुद हैरान हो रहे थे कि इतनी आसानी से हम अफगानिस्तान को कब्जा लेंगे, हमें भी विश्वास नहीं होगा। इसकी वजह थी वहाँ पे फैला हुआ भ्रष्टाचार, गिरती हुई वैल्यूज़। हालांकि 20 साल तक अमेरिका रहा, और मेरे लिहाज से तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ठीक ही कहा था कि कितने साल हम और वहाँ पे रहते हैं। हालांकि यहाँ पे एक त्रुटि और आ जाती है कि जहाँ जिस ज़मीन को आपने यूज़ किया, अमेरिकन ने यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, तो उस ज़मीन को इस तरीके से छोड़ के आना, और दिख रहा था कि ये भयावह स्थिति जो है होगी, वो वापस भी आ सकते थे, अपनी डेट को प्रोलॉन्ग भी कर सकते थे, फिर उनको स्टैंड करके साल 2 साल में फिर जा सकते थे। शायद वो प्रॉपर ट्रेनिंग काम नहीं आई, तो जब तालिबान बढ़ने शुरू हुए तो उधर से फिर भी वापस आ सकते थे। लेकिन कहते हैं जो कुछ होता है इस प्रकृति की मर्जी से होता है। इस प्रकृति के अंदर ही अंडर कंसिडरेशन हो रहा होता है, क्योंकि इस खेल को चलाने वाला वही है जो ईश्वर है। ईश्वर के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। अब बात यह है कि मैंने बात कही थी कि एक स्पिरिचुअल रूल है, जब भी इंसानियत पे अत्याचार होगा, इंसानियत को दबाया जाएगा, उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा ही। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्री चार और हैं। मेरे विचार से, मैं किसी देश के विरुद्ध नहीं हूँ, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, किसी जाति के विरुद्ध नहीं हूँ, और हर व्यक्ति से प्रेम करना हमारा उद्देश्य है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको दंड मिलता ही है, वो प्रकृति दंड देती है। अगर कोई सरकार ना दे पाए तो प्रकृति दंड देती ही है, छोड़ती नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ती। वो दंड किसी भी रूप में हो सकता है,
जो प्रकृति आपदाएं आ रही हैं ये भी दंड का एक रूप है। इस रूप में भी दंड हो सकता है। भूकंप आ सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकते हैं, बाढ़ें आ सकती हैं, कोरोना जैसी महामारियां आ सकती हैं। ये सारे के सारे दंड के ही तो रूप में हम क्या है। पूरा पूरा अफगानिस्तान 1 मिनट में निकल लिया गया, पता भी नहीं चला। एक तरीके से जैसे रातों रात ये काम कर दिया गया हो। काबुल में तो बिल्कुल ही ऐसे अचानक हुआ। कहा वो अंदाजा लगा रहे थे 90 दिन लगेंगे, फिर बोले 1 महीना लगेगा। उन्होंने 3 दिन भी नहीं लगाए काबुल को निकलने में। अब बात यह है कि इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा। मैं स्पिरिचुअली इस बात को समझते हुए ये समझ रहा हूँ यहाँ पे अगर इसका इफेक्ट पड़ेगा भविष्य के अंदर, क्योंकि वो लड़ाके हैं। आप देख रहे हो कि कैसे वो जो गवर्नर हाउस है या प्रेसिडेंशियल हाउस है, वहाँ का संसद भवन है, वहाँ पे चारों ओर बंदूकें लेके खड़े हैं। यानी कि हालांकि उन्होंने कोई खून खराबा नहीं किया है आज की डेट तक, लेकिन उनके मंसूबे शुरू में भी अच्छे नहीं थे। और उसका हम ये भी देख सकते हैं, उसका जो बिल्कुल जो उदाहरण है, नया उदाहरण है, उसका हम उदाहरण ये भी देख सकते हैं कैसे आपने देखा कि जहाज के टायरों से लिपट कर लोग देश छोड़ना चाह रहे थे और वो ऊपर से गिरे। वो मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की दुर्घटना कभी नहीं देखी। अब बात है कि इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा फ्यूचर में। आप याद रखिएगा, आज जो है 17 अगस्त 2021 है, ये कह रहा हूँ कि इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा किसी पे असर पड़ेगा इस चीज का, तो पाकिस्तान पे पड़ेगा। बहुत सारी कंट्री हैं आसपास चारों ओर। हिंदुस्तान सीधे रूप से पड़ोसी नहीं है, सीधे रूप से पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है और उज्बेकिस्तान है, रशिया, ये सब कंट्री है। लेकिन इसका असर आने वाले वो लड़ाके हैं, याद रखिएगा। उनका धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है उनका। हथियारी का लड़ाके का कोई भी धर्म नहीं होता। इसका असर आने वाले समय में अगर पड़ेगा तो वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। मैं पाकिस्तान के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान के विरोध में हूँ, ना मैं पाकिस्तानियों के विरोध में हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हर चीज का एक्शन और रिएक्शन होता है, और इसका जो रिएक्शन होने वाला है वो किसी पे नहीं होगा। सबसे पहला नंबर जो है इसका रिएक्शन पाकिस्तान पे होगा। हालांकि पूरे वर्ल्ड अफेक्टेड होगा अगर इस समस्या का सोल्व नहीं किया गया, इस समस्या को सही नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जानें असुरक्षित हो गई हैं, बहुत सारी जानें। आप अंदाजा नहीं लगा सकते वहां के लोगों के अंदर बैठे हुए डरों का, खासतौर पर महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर और जवानों के अंदर। तभी तो रनवे पे लोग दौड़ रहे हैं भाई, जहाजों के साथ रनवे पे। कितनी विकराल स्थिति है वहां पे। तो स्पिरिचुअली मैं इस बात को समझ रहा हूँ, आने वाले समय को देख रहा हूँ। एक तरीके से एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी है कि इसका असर जो है वो पड़ेगा पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा। लेकिन मैं नहीं चाहता असर पड़े, इसलिए सारे विश्व को और पाकिस्तान को, सारी कंट्रीज को इसका समाधान निकालना चाहिए मिल बैठकर, और वहाँ के लोगों को एक सुरक्षित और एक अच्छी सरकार देना चाहिए। अच्छे लोग वहाँ पे उस सरकार में होने चाहिए जो उस देश को चलाएं। देश तो चलाना ही है, लोगों से ही देश चलता है। देश को चलाएं, बहुत खूबसूरत कंट्री है, उसको अच्छा बनाएं। उसके अंदर बहुत सारे टूरिज्म को लेके रिसोर्सेज हैं, उनको ऐसा करते हैं अफगानिस्तान को कि लोग अफगानिस्तान में जाके बड़ा ही सुरक्षित महसूस करें और उसको एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए। इस तरह की मेरी मंगल कामना है, और मैं चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री पे इसका इफेक्ट ना आए। अगर हम समय से हर चीज़ को संभाल लें, सब ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।